के रहने वाले हो? सहारनपुर। आपको पता था इस ट्रक में क्या है? मेरे को नहीं पता था जनाब। कहाँ से ट्रक ये आपने चलाया था? लखनपुर से दिया मेरे को, बोले केला लोड है, हमारा ड्राइवर भाग गया है और आप इसको मंडी पहुंचा दो, 2000 रुपये देंगे आपको। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं पता चला कुछ भी? मेरे को पता ही नहीं चला। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पता नहीं कैसे गाड़ी क्यों रुकी है। और कौन था आपके साथ? एक और लोकल बंदा था, वो कूद के भाग गया। मैं उसको देख रहा हूँ क्यों भाग रहा है ये। मैं इनसे पूछ रहा हूँ मगर जनाब ये क्यों भाग रहा है। तुम्हारी गाड़ी कहाँ पे है? मेरी गाड़ी लखनपुर पे। नहीं बाज आ रहे पशु तस्कर लगातार पशु तस्करी के प्रयासों को सरंजाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लगातार पशु तस्कर अब एक्सपोज भी हो रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले कि जो शुरुआत में तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें सांबा के नड इलाके की है। यहां पर आज सांबा पुलिस टीम ने पशु तस्करी के एक बड़े प्रयास को विफल करते हुए 13 से 15 बेजुबान पशु यानी गाय माता बचाई हैं और उनको बचाकर सेफर प्लेस पर पहुंचाया है। और उसी के साथ साथ एक पशु तस्कर की गिरफ्तारी की है जिसकी पहचान अल्ताफ के रूप में हुई है और ये यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि एक तस्कर जो है ये फरार चल रहा है और पुलिस उस तस्कर की भी लगातार तलाश कर रही है। अब देखना यह है कि जो तस्कर फरार है वो कितनी जल्दी पुलिस के हत्थे चढ़ता है। लेकिन पुलिस ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है और आपने तस्वीरों में साफ तौर पर देख लिया कि किस तरह से क्रूअल मैनर में एक ट्रक के अंदर इन बेजुबान पशुओं को बांधा हुआ था और इलीगल तरीके से कश्मीर घाटी की ओर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। यह जम्मू नंबर ट्रक जो कि लखनपुर प्रवेश द्वार जम्मू कश्मीर यूटी का वहां से निकला और ये कश्मीर घाटी की ओर जो वो जा रहा था। लेकिन अगर तस्कर की बात करें तो तस्कर भी पुलिस को अब बेवकूफ बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। तस्कर का यह कहना है कि उसको मालूम ही नहीं कि इस ट्रक में पशु हैं और उसको बताया गया कि इस ट्रक में केले की सप्लाई जो है वो कश्मीर घाटी पहुंचानी है। और तस्कर यह भी बता रहा है कि उसको 2000 रुपए दिए गए हैं कि इस ट्रक को कश्मीर घाटी की ओर पहुंचाना है। लेकिन क्या आप यह चीज मान के चल सकते हैं कि जो चालक, जो तस्कर, जो लखनपुर से ये ट्रक लेकर निकला और उसको पता ही ना हो? ये कभी नहीं हो सकता। ये पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है तस्कर। जो तस्कर अब पुलिस के चंगुल में है, जिसकी पहचान मैंने आपको कराई अल्ताफ के रूप में, जो कि यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है। और इसका यह कहना है कि मेरा जो ट्रक है वो अभी लखनपुर में ही खड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक अलग तरह का हथकंडा अपनाकर चल रहे हैं। लेकिन पुलिस लगातार इससे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ कर रही है। क्या कुछ और चीजें सामने आती हैं ये भी देखना होगा। लेकिन अगर इस तस्कर की बात करें तो बॉडी लैंग्वेज से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये झूठ बोल रहा है और ये कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले भी जब भी कोई तस्कर पकड़ा जाता है, जब भी कोई चोर पकड़ा जाता है, तो वो इसी तरह से अलग अलग तरह की मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं और पुलिस को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने धारा 188 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है और ये ट्रक जो है ये सीज कर लिया गया है। पशुओं को जो है बचाकर सेफर प्लेस पर पहुंचा दिया है। तस्कर गिरफ्तार हो चुका है और एक तस्कर जो फरार चल रहा है उसकी भी लगातार पुलिस तलाश कर रही है। देखना यह है कि कितनी जल्दी ये पुलिस के हत्थे चढ़ता है। लेकिन लगातार पशु तस्करी के प्रयास हमें पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहे हैं। लगातार बेजुबान पशुओं की जिंदगी दांव पर लग रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस पार्टी को अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, तो जानकारी के आधार पर सांबा पुलिस टीम ने नड इलाके में नाकाबंदी कर दी और नाकाबंदी के दौरान पुलिस पार्टी ने इस जम्मू नंबर ट्रक को जो है वो रोका। रोकने के बाद जब चेकिंग की तो चेकिंग के दौरान ये बेजुबान पशु पाए गए जिन्हें काफी क्रूअल मैनर में बांधा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं इनको एक्सपोज करना काफी ज्यादा जरूरी है और लगातार हम पिछले कई दिनों से इन तस्करों को एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन लगातार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी का प्रवेश द्वार लखनपुर, यहां पर लगातार सिक्योरिटी लैब्स आप देख सकते हैं। जब भी इस तरह की कोई गाड़ियां जो देश के अन्य हिस्सों से आती हैं, जम्मू कश्मीर में दाखिल होती हैं, तो ये गाड़ियों की गहनता से जांच लखनपुर में क्यों नहीं हो रही? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि तस्करी की गाड़ियां, चाहे वो पशु तस्करी की बात कर ले, नशा तस्करी की बात कर ले या फिर हथियारों की तस्करी को लेकर बात करें, इस तरह की तस्करियां पहले भी हो चुकी हैं। यहीं से लखनपुर प्रवेश द्वार से ये गाड़ियां निकली हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सिक्योरिटी थ्रेट मान के चल सकते हैं, सिक्योरिटी लैब्स आप मान के चल सकते हैं और पुलिस को यहां पर बड़े स्तर पर यहां काम करने की जरूरत है। जो यहां स्कैनर्स हैं वो इंस्टॉल करने होंगे ताकि हर एक गाड़ी की गहनता से जांच हो और जांच के बाद इन गाड़ियों को आगे भेजा जाए। लेकिन ये एक चिंता का विषय है कि लगातार बेजुबानों की जिंदगी दांव पर लग रही है और लगातार यहां जो तस्कर है वो बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। यहां पुलिस
पुलिस को और बड़े स्तर पर इंटरवेन करना होगा और कानून में संशोधन करने की जरूरत है, यानी प्रावधान लाने की जरूरत है। धारा 188 आईपीसी के तहत मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन इसमें जो स्मगलर है उसकी बेल हो जाएगी, गाड़ी रिलीज हो जाएगी। अगर धारा जो वो स्ट्रांग हो तो ना तो स्मगलर की बेल हो और ना ही गाड़ियां रिलीज हो, और तब जाकर ये पशु तस्करी के प्रयासों के ऊपर लगाम लगेगा, पशु तस्करी के प्रयास खत्म होंगे। नहीं तो आए दिन इसी तरह से बेजुबानों की जिंदगी दांव पर लगती रहेगी और ये एक समाज के लिए खतरा है और कहीं ना कहीं हिंदू सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो रहे हैं लगातार। और इसमें समुदाय विशेष के कुछ लोगों की बात करें जो शरारती तत्व हैं, वही इस तरह की हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, इस तरह के प्रयास कर रहे हैं तस्करी के, चाहे वो पशु तस्करी हो, नशा तस्करी हो या और तरह की तस्करी के प्रयास हो। इनका हाथ लगातार इसमें देखा जा रहा है। इसमें पुलिस को बड़े स्तर पर काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी कामयाबी आज सांबा पुलिस को हासिल हुई। सांबा के नड इलाके में यहां पर यह पशु तस्करी का बड़ा प्रयास पुलिस ने विफल किया और जो तस्कर हैं एक बार फिर से पुलिस ने एक्सपोज कर दिए और एक तस्कर की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।